वक्त देख सके। फिर उसने खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि ज़ॉम्बी उसे देख न सके। लेकिन इसके बावजूद दरवाजे पर समय समय पर कोई दस्तक देता रहता था। वह सांस रोककर बिल्कुल भी आवाज नहीं करता था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि बाहर इंसान है या ज़ॉम्बी। लेकिन उसी रात बाथरूम से अचानक कोई हलचल की आवाज आई। निक को तुरंत अनहोनी का एहसास हुआ और पास में रखा बेसबॉल बैट उठाकर धीरे धीरे नजदीक गया। अगले ही पल एक ज़ॉम्बी वेंटिलेशन पाइप से अंदर घुस आया। निक तुरंत एक कोने में छिप गया। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी सुस्त चाल से लिविंग रूम में चला गया। यह देखकर निक ने पहले हमला करने का फैसला किया। चुपके से उसके पीछे जाकर जोर से डंडा मारा। पहली बार ज़ॉम्बी को मारने के बाद वह पूरी तरह घबरा गया और समझ गया कि लाश को यूं ही घर में नहीं छोड़ा जा सकता। संभलने के बाद उसने शव को उठाकर नीचे फेंक दिया। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो इसके लिए निक ने शौचालय की वेंटिलेशन डक्ट को सर्फिंग बोर्ड से बंद कर दिया। जल्द ही निक 3 दिन और 3 रातों से घर में फंसा रहा। इन दिनों वह हर कदम बहुत संभल कर रख रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह सतर्क था और वह जरा भी डील देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उसे केवल ज़ॉम्बी से ही नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा से भी जूझना था। अब उसके पास केवल वही अकेला बचा था। अकेलेपन और खालीपन से घिरा हुआ वह रोज अपनी नोटबुक से बातें करता था और स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। निक यह देखकर पूरी तरह से टूट गया। आखिरकार इसी दिन उसके मोबाइल में पहली बार सिग्नल आया और उसने एक वॉइस मैसेज भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया। लेकिन जिस बात की उसने कभी कल्पना नहीं की थी वह थी कि यह उसके माता पिता का अंतिम संदेश था। उनका क्षेत्र पूरी तरह से ज़ॉम्बी के कब्जे में था और उसके माता पिता के बचने की संभावना बहुत कम थी। ये सोचकर कि उसके माता पिता इस तरह उसे छोड़कर चले गए, निक दुख से टूट गया। गुस्से से भरा हुआ उसने बेसबॉल बैट उठाया। वह ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि जमीन पर एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। जब वह मारने वाला था उसने देखा कि यह उसका वही पुराना पड़ोसी था जो अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था। लेकिन तभी ज़ॉम्बियों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ा जिससे निक डर के मारे तुरंत अपने घर के अंदर भाग गया। इस घटना के बाद निक फिर कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब वह अपने डर को कम करने के लिए सिगरेट जलाने वाला था तभी घर की बत्तियां अचानक बंद हो गईं। वह चेहरे पर हैरानी लेकर बाहर देखने लगा और देखा कि शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और यही अंतिम झटका साबित हुआ। अब और जीने की इच्छा न रखते हुए अगले दिन उसने खिड़कियों के पर्दे हटा दिए और फांसी लगाकर अपनी जान लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मौत का इंतजार कर रहा था उसने अचानक देखा कि सामने की इमारत में एक सुंदर महिला जीवित थी। आजकल जब बाहर हर जगह ज़ॉम्बी थे, एक जीवित व्यक्ति को देखना कितना दुर्लभ था और वह भी एक खूबसूरत महिला। इससे निक को जीने की इच्छा मिली और उसने तुरंत रस्सी से खुद को मुक्त किया और खिड़की के पास पहुंचा। सामने